नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला में। तो आज हम लोगों ने लूसेंट का टेस्ट सीरीज शुरू किया है, जो कि आप लोगों के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए देखते हैं, इनके कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? तो इसका सही आंसर है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किसके लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है स्त्री, दूसरा है आर्य, तीसरा है गाय, चौथा है इंद्र। तो ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया जाता है। और अघन्य का मतलब होता है जो ना मारे जाने वाले पशु। किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन किया गया है? तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन है। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसका सही आंसर है यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा का वर्णन है? इनमें भी 4 ऑप्शन है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैन साहित्य का प्रारंभिक इतिहास हमें कहाँ से मिलता है? तो जैन साहित्य का जो प्रारंभिक इतिहास है हमें कल्प सूत्र से मिलता है। तो कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हेनसोंग के किस पुस्तक में 180 देशों का विवरण मिलता है? तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन नंबर 1 है नेचुरल हिस्ट्री, दूसरा है सीयूके, तीसरा है रेहला और चौथा इंडिका। तो इसका करेक्ट आंसर है सीयू की पुस्तक में। हेनसोंग के विषय में कहा जाता है, हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुराणों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 19, दूसरा है 18, तीसरा है 20, चौथा है 21। तो इसका सही आंसर होगा, पुराणों की संख्या कुल 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? इसके लिए भी 4 ऑप्शन है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है उपनिषद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा सामवेद। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन होगा सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? इसके लिए भी आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 में है 7वें मंडल में, दूसरे 8वें मंडल में, तीसरे 9वें मंडल में और चौथे 10वें मंडल में। इसका करेक्ट आंसर है 10वें मंडल में। दोस्तों कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो पहला है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, दूसरा है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, तीसरा है 3500 से 1800 ईसा पूर्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिलता है? इसके लिए पहला ऑप्शन है सुरकोटदा, दूसरा है बनावाली, दूसरा लोथल, चौथा है कालीबंगन। तो इसका जो सही आंसर है सुरकोटदा। सुरकोटदा से हमें घोड़े के अवशेष का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? इसके लिए पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा है ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है राजस्थान। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ये कैसी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? पहला कांस्य युगीन, दूसरा है नव पाषाण युग, तीसरा है पूरा पाषाण, चौथा है लौह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसे सभ्यता थी? कांस्य युगीन। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है व्यापार, दूसरा है पशुपालन, तीसरा है शिकार, चौथा है कृषि। तो आपको बताना इन चारों में से सही क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसका है व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। दोस्तों ये हमारा पहला लूसेंट टेस्ट सीरीज का पहला डे 1 है।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही टेस्ट सीरीज पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जब हम लोग वीडियो डाल सके तो आपके पास पहुंच सके। और ये जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने कराए हैं, ये किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, इसलिए आप इसको स्किप मत कीजिए। धन्यवाद।